बहुत बहुत साधुवाद कि संघ ने समय दिया आज के कंसेप्ट के लिए। जैसा कि आज का विषय है कि हमारी जो मूलभूत पहचान है वो श्रमण है। हमारी पहचान कोई और नहीं, सिर्फ श्रमण है। और श्रमणों में एकल वर्चस्व की जो चाय है, जो आज का शीर्षक है, इसको यदि देखा जाए गहराई से, तो यदि बुद्ध के पहले से देखा जाए और बुद्ध के समय देखा जाए और वहां से लेकर के आखिरी में अभी मानवर काशीराम साहब को देखा जाए, जो हर जगह सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे ये मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, कारवां बढ़ता गया। आज ठीक विपरीत होता गया कि लोग जुड़ते गए, जैसे कारवां बढ़ता गया, और लोग टूटते गए और कारवां बिखरता चला गया। अब बिखरने के बाद फिर लोग फिर इंतजार में बैठ गए कि शायद मानवर काशीराम साहब जैसे कोई व्यक्ति आएगा तो फिर करेगा, कोई आंदोलन करेगा, कोई नेता आएगा तो हमारा उद्धार करेगा। लेकिन विचार नहीं किया कि आखिर एक अवसर आया कि सब लोग जुड़ गए और ये टूटते क्यों चले गए। जुड़ तो गए, ठीक है, उस समय ना समझदारी थी, ना शिक्षा थी, ना कहीं कुछ था। आज लगभग भारत के देश में क्षेत्र में देखा जाए तो 100 साल, 100-200 साल पहले ही स्कूल बनना शुरू हो गए, और 200 वर्षों के इतिहास में स्कूल बनने के बाद आज भी 100% एजुकेशन नहीं गई। और जहाँ पर शिक्षा पहुंची भी, जो उनके अंदर कहना चाहिए कि एक रेनासेंस या पुनर्जागरण जो समाज में आई और चेतना आई, उसके बाद वो चेतना से आने के बाद फिर वो पुनः वो उसी रूप में बिखरते कैसे चले गए जो उनकी ऐतिहासिक स्थिति थी। इस पर गहराई से जो चिंतन हुआ, वो चिंतन ये हुआ जो संघ ने किया। और संघ में जो दूसरा आज का शीर्षक भी है कि 1000 जो कंपेन चल रहा है कि मैं समर्थ हूँ, इसका अनुभव। तो जो मैंने थोड़ा अनुभव किया, उस आधार पर मैं यदि बात करूं तो एक दो बातें बिल्कुल परफेक्ट है जो निकल के आ रही है कि व्यक्ति की एकल चाह जो है मानसिकता में, वो ऐसा ही है कि मैं तभी जाऊंगा संगठन में, या मैं तभी जाऊंगा संघ में जब मुझे मंच मिले, मैं तभी जुड़ूंगा मीटिंग में जब मुझे मतलब बोलने का मौका मिले। जो ऐसी चाह रखते हैं, ये जो चाह है ना, ये इस तरह से है कि मैं कुछ साथियों के साथ बातचीत कर रहा था, और बातचीत करने के बाद एक कटु अनुभव भी आए, अच्छे अनुभव भी आए। लोगों ने अपना अपना देखा कि भाई जो एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है वो। नारायण प्रसाद सर, मैं आपको जी, सिर्फ एक सेकंड के लिए, जो विषय है ना वो चर्चा का है। आप समन संघ का कंसेप्ट पे बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। तो जो व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति से शुरू होता है, और वो व्यक्ति पूर्णतः है वो संघ में काम करता है, और मैं उसका पीछा नहीं छूटता। अच्छा, जो काम करता है तो उसका बार बार चेहरा भी आएगा, बार बार उसका, चूंकि किरदार है संघ में, वो संघिक तरीके से काम कर रहा है, बार बार पहल करेगा तो बार बार दिखेगा। तो बार बार दिखने की वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि ये संघ में ये व्यक्ति का चेहरा क्यों आ रहा है। अच्छा, संघ में जो अच्छा बोलता है तो उसको लोग सुनेंगे भी, उसके वक्त में जुड़ेंगे भी लोग। ये जो अनुभव है, अनुभव को मैं थोड़ा साझा करना चाहूंगा, थोड़ा सा डीपली, और इसको थोड़ा सा, इसको एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक भी तरीके से सोचना चाहिए। और जो संघ में विस्तार देगा और व्यक्ति जो बोलेगा उसकी बात ठीक लगेगी तो लोग संघ में मानेंगे भी। लेकिन किसी को ये भी लग सकता है कि ये व्यक्ति बार बार, इसका चेहरा क्यों आ रहा है, ये व्यक्ति बार बार क्यों बोलता है, ये व्यक्ति बार बार हीरो की तरह क्यों घूमता है इर्द गिर्द, इसको आखिरी से, प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक ये स्टेज में ही क्यों रहता है। ऐसे जो लोगों की जो धारणा है, वो दरअसल धारणा संघ में नहीं है, वो धारणा उसके व्यक्ति के चिंतन में है,
क्योंकि वो अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस से, अपने वैयक्तिक या व्यक्तिवाद की जो अस्तित्व से अभी वो बाहर नहीं आया। और ये बाहर न आने के पीछे ये असली समस्या उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके आभामंडल में वो भटकता रहता है या उस दृष्टि से देखता है। अच्छा, संघ तो हमेशा चाहता है कि संघ को बढ़ाने वाला व्यक्ति मेरे से और अच्छा आए, और अच्छा। संघ तो हमेशा खोज ही करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जुड़े जो संघ को, हमें 100 साल संघर्ष करने की बजाय वो एक दिन में ही वो समस्या का निदान हो जाए। तो हम तो कोशिश, संघ जो है हम में रहता है, मैं में कभी नहीं होता, व्यक्तिवाद में नहीं रहता। और ठीक है, मनोहर काशीराम साहब ने जब अकेले चले वो स्थिति अलग थी। आज की स्थिति, अब लोग काफी जागरूकता आ गई है और ये ताकत समझ गए हैं कि अब अल्पजन में मैं एक अल्पजन शब्द है, उससे कुछ हमारा हासिल नहीं होने वाला। हम एक संघ से होने वाला है। और संघ का जो है बुनियादी ढांचा में यदि देखना चाहिए, तो यदि संघ की किसी ने बुनियादी ढांचा को समझ लिया है, तो उसका परिवार सबसे ज्यादा सुखी यदि परिवार होगा तो उसी का परिवार सुखी होगा जो संघ की व्यवस्था को समझ लिया होगा। ठीक, कोई कितना भी संविधान का जानकार होगा, वो संविधान की कितना भी व्याख्या करे, लेकिन संविधान की जो असली मूल जो जड़ है वो संघ पर टिकी हुई है। और वो बिना संघ को समझे संविधान को समझ ही नहीं सकता। और यदि संघ को, संविधान को समझ नहीं पाया और संविधान से पहले वो संघ को नहीं समझ पाया, तो संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसका वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। आखिरी में यही होगा कि उसके संविधान ही में जो अकेला शब्द रहेगा उसके खिलाफ हो जाएगा और वो व्यक्ति हार जाएगा। तो इसमें जीत कैसी है? तो इसको पहले व्यक्ति को संघ की समझना चाहिए कि संघ जो है वो हमेशा, हम सबका कहिए, इसमें कोई एक का विचार थोड़ी है भाई ये। नहीं, हमारे विचार कहने का जो संघ है, वो संघ जो है बार बार यही सिखाता है कि हमें संघ में रहना चाहिए। और संघ का मतलब है साथ में रहना चाहिए। साथ में, जिस तरह कि हम बच्चा विद्यालय में जाते हैं तो साथ में जाते हैं, साथ में छुट्टियां मांगते हैं, साथ में खाने जाते हैं, साथ में मेस में जाते हैं, साथ में बाहर आउटिंग में जाते हैं। तो जो साथ है, जो विद है, विद यदि हर जगह रहेगा, उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वो अकेलापन नहीं कि अकेला मुझे सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए, बल्कि वो जब विदनेस की फीलिंग आएगी, जो उसको एक ऐसा कहना चाहिए कि साथ जो होगा, कि मेरे साथ परिवार जिस तरह से रहे, जिस तरीके का समाज मेरे साथ रहे, तो ये तब चीजें आएंगी जब, अभी बहन जी जो बात कर रही थी कि जो वो कोई जयंती मनाती है तो वो एक जात, जो जात दिवस है तो एक ही जात के व्यक्ति समझ लेते हैं कि हमारे, हम अनुयायी हैं तो ये जात दिवस को मनाएंगे। दरअसल ये जो अभी समस्या है, ये समस्या अभी, इससे निकलने के लिए एक ही उपाय है जो संघ ने काम किया है। अब संघ क्या है, संघ को समझना पड़ेगा। तो संघ को समझने के लिए एक अच्छी तरीका ये है कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि मैं जो है, मैं शब्द को खो दिया है। और एज अ बीइंग ह्यूमन, हम जो है जितने भी समण हैं, हमें समण एक मन वाले व्यक्ति को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ब्रांच के नीचे खड़े होना पड़ेगा, एक ब्रांच के नीचे सोचना पड़ेगा, एक ही सिद्धांत पर हमें उस पर चिंतन करना पड़ेगा। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, एक कमांड एंड ऑर्डर पर हमें वो फॉलो अप करना चाहिए। अब कुछ लोगों का जो सवाल आता है कि कोई भी संगति होती है, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, तो हमारा कार्यक्रम तो स्टेज का होता नहीं है, हमारा कार्यक्रम तो सांघिक विधि से होता है। और संघ जो है बराबर सभी को एक ही स्तर में बिठाता है, हाँ, बात रखने के लिए ऊपर बैठता है। तो ये जो है, ये व्यक्तिवाद की जो चाय है ना व्यक्ति, तो यहाँ तो है नहीं, वो तो बात रखने के लिए बाहर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग ऐसी धारणा में अभी फंसे हुए हैं, जो द्वैत अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं, वो इस भ्रम में है कि हम जो है ना
वो अभी मैं से बाहर नहीं निकल के आए, वो उनकी निजी समस्या है, उस भ्रम से उनको स्वयं निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज की जो बुद्धा ने बोला है कि यदि कहीं डार्क है तो लाइट का एहसास तभी हो सकता है जब वहां पर डार्क होगा, और जो डार्क होगा उसको यदि समझना है तो लाइट को भी समझना पड़ेगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये पूरा बाइनरी सिस्टम से चलता है। तो इसमें भी हमें ये संघर्ष करने की जरूरत नहीं है कि हमें मैं से ही इतनी नफरत क्यों हो रही है, मैं ही हर शब्द आना चाहिए या हम शब्द आना चाहिए। यहाँ हम का मतलब सिर्फ इतना है कि संघ में सांघिक तरीके से होना चाहिए। संघ को यदि समझना है तो बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में तथागत जो बुद्धा के बारे में और कार्ल मार्क्स के बारे में जो विश्लेषण किया बाबा साहब ने, उसको विश्लेषण करते हुए एक जगह संघ का जब जिक्र करते कि संघ क्या है, तो संघ में ये बात है कि जब एक उसमें ऐसा कहना चाहिए कि भगवान तथागत बुद्ध की जो प्रजापति गौतमी थी माँ, उन्होंने एक बार गुलूबंद बनाया था। ठंड का समय था तो उन्होंने एक ही बना करके दिए थे और बोले कि आप इसको मतलब स्वीकार कर लीजिए। तथागत भगवान बुद्ध को दिया उन्होंने, तो भगवान तथागत बुद्ध मना कर दिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए ऐसा लेना वो संघ के नियम के विपरीत था, सिद्धांत के खिलाफ था। जब सिद्धांत के खिलाफ, सिद्धांत को ही हिलाने वाले, सिद्धांत की जड़ों को हिलाने वाली यदि हम ऐसे कुछ गतिविधि को अपने आचरण में लाएंगे तो वो सांघिक एक ढांचे को प्रभाव डालता है और उसका संघ को हानि पहुंचती है। तो संघ की हानि को बचाने के लिए भगवान तथागत बुद्ध ने सभी को बोले कि सभी को गुलूबंद मिलने चाहिए, तभी ये बात ठीक होगी। तो इस प्रकार से हमें संघ को समझना चाहिए कि संघ जो है हमारा सभी का हित सोचता है, किसी एक व्यक्ति का हित नहीं सोचता है और ना ही किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि संघ जो है कि संघ में जो परिवार जुड़ चुके हैं, जो परिवार पूरा समर्पित है, दिन रात काम कर रहा है, अब वो परिवार को ऐसा दिखेगा कि वो तो परिवार परिवार को ही आकर के प्रतिष्ठा में, रिकॉग्निशन में मिल रहा है, या उनका बार बार चेहरा आ रहा है, वही वही परिवार खड़ा हो रहा है। तो उनको ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि किसी का परिवार हो और वो जागरूक हो तो उनके जितने रिश्तेदार परिवार के हों वो लोग भी जुड़ चुके हों संघ में, और वो भी निरंतर संघ के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोई उसके पहचान में इर्द गिर्द होगा, व्यक्तिवाद सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, तो वो तो यही सोचेगा कि ये फलाने का रिश्तेदार है, अमुक व्यक्ति का रिश्तेदार, अमुक का मामा है, अमुक का चाचा है, अमुक का ये है, अमुक की पत्नी, अमुक का भाई है। लेकिन ये जो धारणा है, ये धारणा व्यक्ति से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो मैं को पहले ही खत्म कर चुका है, तब तो वो संघ में आया है। और यदि संघ में आकर के इतना बड़ा वो संघ के विस्तार के लिए कदम उठा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपने परिवार को ले आइए ना, आप भी अपने अमुक रिश्तेदार को लाइए ना, आप भी अमुक रिश्तेदार के परिवारों को लाइए ना। तो संघ ये तो मना नहीं कर रहा है ना संघ में जोड़ने के लिए, बजाय आप ये जो चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ व्यक्तिवाद की सोच रख रही है, तो आप एक तरफा ये संघ की हानि की बात कर रहे हैं, क्योंकि संघ तो आपको मना नहीं कर रहा ना, आप और बेहतर कीजिए। यदि संघ तो बोलने के लिए भी मना नहीं कर रहा, संघ कंसेप्ट देने के लिए भी मना नहीं कर रहा, आप बेहतर कंसेप्ट दे सकते हैं, अमुक व्यक्ति से अच्छा कंसेप्ट दे सकते हैं, आप दीजिए कंसेप्ट। संघ संघ जो होता है वो संघ प्रकृति पर ही, प्रकृति के उसके मूलभूत जो प्रिंसिपल पर टिका हुआ है, जो उस प्रिंसिपल को, उस पर जो चमक, जो उसकी धूल साफ कर देगा, ऐसा कहना चाहिए। जितने समर्थ संघी के यदि ऐसा कहीं लग रहा कि धूल है और उसको साफ कर रहा है, उस साफ करने से मन का जो पवित्र है, मन की जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, उसके आचरण में कहीं यदि कहना चाहिए कि उसमें उसके बुद्धि को, उसकी बुद्धिमत्ता को उजागर कर रहा है, उस सत्य को और सनातन जो भगवान तथागत बुद्ध की परंपरा को, उसकी जड़ों को खंगाल के ऊपर ला रहा है। तो इससे पहचानना चाहिए व्यक्ति को कि वो व्यक्ति जो है वो संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और संघ जो है, संघ के लिए सभी उस तरह के सोच रखने वाले ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ
स्रोत है, एक जो सत्य के लिए या उस व्यक्ति के द्वारा खोजी गई संघ के लिए हितकारी चीजें जो आ रही है, तो उसमें कॉपीराइट या प्रॉपर्टी राइट या ऐसा कहना चाहिए कि उसमें एक व्यक्ति को नहीं है। जो संघ के पास आ रहा है तो संघ तो सभी को दे रहा है, सभी को रिटर्न्स कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये धारणा मन में रख करके ये ग्लानि पैदा करना, ये दूसरे साथियों का हिम्मत बल तोड़ना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा लगता है, कभी जब चर्चाएं आती हैं देखने में आता है, कहीं मैसेज में कोई ग्रुप में कहीं ऐसे डालते हैं, कोई ऐसा चर्चा करते हैं, तो ये चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है और संघ को समझने की जरूरत है। संघ के अच्छे उनके मूलभूत जड़ों को समझें। अब मूलभूत जड़ें क्या है? 10 जो हमारे 10 गोल्डन है, जो हमारे गोल्डन रूल है, जो हमारे 10 कंपोनेंट है, वो कहना चाहिए कि हमारे हार्ट है, संघ के हृदय हैं, जो वो कहना चाहिए जो वेन्स होती हैं, जो वेस्कुलर होती है, उसमें जो कहना चाहिए कि जो ब्लड सप्लाई होता है प्यूरिफाई होने के बाद हार्ट से, वैसा समझिए कि पूरे समन संघ को 10 जो गोल्डन रूल है वो पूरे समन समाज के हित के लिए, वो स्वच्छ जो मन वाले विचार हैं, वो 10 गोल्डन रूल के थ्रू उनके हर अंग अंग तक, मन मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि फला अमुक जाति का व्यक्ति ज्यादा जुड़ रहा है, अरे भाई उस कौम में व्यक्ति वो चेतना पहुंच गई है, किसी तरह से कोई लेके जा रहा है, कोई अमुक व्यक्ति अपने लेके जा रहा है, तो उसको लेके जाने दीजिए। वो ऐसा नहीं है कि वो उस विचारधारा एक अमुक जाति के व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो संघ को हड़प लेगा, संघ की उसमें ऐसा कहना चाहिए प्रभुत्व कर लेगा। आप 10 गोल्डन रूल को समझिए ना, उसमें 10 गोल्डन रूल में कहाँ ऐसा लिखा है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए पूरी कौम को जुड़ गया तो वो तो हमारे संघ के लिए हितकारी है ना। आप दूसरे भगवान तथागत बुद्ध तो ये नहीं बोले कि आप इसी के पर्टिकुलर, आप इसी की कम्युनिटी के लिए लेके जाइए, वो तो सभी मानव कल्याण के लिए भेजे। और वो जब वो बात समझ में आ जाएगी तो वो व्यक्ति यदि जागरूक हो गए और सही संघ के आचरण को समझ लिया, उनमें से एक व्यक्ति भी समझ गया, तो संघ के हित में ही सोचेगा, संघ के हानि के बारे में नहीं सोचेगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है, अपने जो वैचारिक जो मन है, मन को और साफ करने की जरूरत है, प्यूरिफाई करने की जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं अरे हमारे लिए तो वो वक्त नहीं देते हैं, समर संघी में जाते हैं, हम मीटिंग करते हैं तो हम वो उनसे नहीं मिल पाते, उनसे नहीं मिल पाते, उनको वो हम उनके, अरे व्यक्ति को ये समझना चाहिए, उस व्यक्ति को समझना चाहिए, सांघिक तरीके से समझना चाहिए, तब वो व्यक्तिवाद मरेगा। और वो जो जाति का जो एंगल अभी बहन जी ने कहा, उसको भी वो तभी मिटेगा, क्यों? अभी जिस जात का मान लीजिए कि कोई महापुरुष है ऐसा मानते हैं, वो पुरानी पूर्वाग्रही धारणा, हिस्टोरियोटाइप थॉट है, इसमें कंट्राडिक्शन हो सकता है कि मैं कैसा बोल रहा हूं, ये मैं पर्सनल नहीं, ये उस व्यक्ति के लिए। अरे आप यदि अपने घर में, आप अपने घर को समर्पित करना चाहें संघ में, तो पहले तो आपको संघ को आमंत्रित करना पड़ेगा आपको घर तक, या तो आपको संघ अपने परिवार को संघ तक लेके जाना पड़ेगा, दो ही तो रास्ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक तरफा हो जाए कि नहीं जो है हम घर में बैठे रहें और संघ को दोष दें कि ये संघ तो हमें जोड़ा ही नहीं है। ये धारणा से हमें निकलना पड़ेगा, हमें वो अपनी पूर्वाग्रही धारणा से निकलना पड़ेगा। आप उनको अवसर दीजिए। सबसे पहली चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो संघ ऑनेस्टली, यह कहना चाहिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है कि सभी को इक्वल ऑफर देता है, इनवाइट्स करता है। अब आप नहीं आ रहे हैं, आप नहीं जुड़ रहे हैं, वो तो हमेशा दिन रात बोल रहा है कि अभी जुड़ो अभी जीतेंगे, आज जुड़ो अभी जीतेंगे, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी जीतेंगे। संघ तो ये नहीं बोल रहा कि 100 साल बाद जुड़ो और भाई तुम फलाने जात के आप 100 साल बाद जुड़ना, फलाने हम, ये तो संघ बोलते ही नहीं है। यदि आप ऐसे तरीके से सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ी अनर्गल आपके सिद्धांतों में कहीं ना कहीं कमियां हैं, आप उनको ठीक करना चाहिए। और आज आज ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं चलूंगा तो पूरा कारवा बढ़ जाएगा। आज तो इतने जागे हुए लोग हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अभी भी कुछ लोगों को मैं देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नमो बुद्धाय पहले बोलना है और जय भीम बाद में बोलना है।
अरे कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जय भीम पहले बोलो, नमो बुद्धाय बाद में बोलो। अरे भाई आप इसी में उलझे रहोगे। बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी। कोई बोलेगा कबीर वाला बोलेगा सत साहिब बोलो, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ साहब बंदगी बोलना है। किसी को बोल दो तो उनको ऐसा लगता है कि बताओ, अब हम कितना याद रखेंगे कि किसको फला व्यक्ति को क्या बोलना है, क्या कह के संबोधन करना है। ये जो समस्या है, इस समस्या से हमें कैसे निजात पाना है, संघ दिन रात सोच रहा है। तो आप अकेले वैयक्तिक चिंतन करने के बजाय आप संघ में आप सिर्फ प्रश्न ला के छोड़ दो। आपको जो मिल रहा है, जैसे भगवान तथागत बुद्ध क्या करते थे, भगवान तथागत बुद्ध से बड़ा रिसर्चर कोई नहीं था। वो हर समाज के हर दिशाओं में अपने मॉन्क जो भिक्षु होते थे वो भेज देते थे। सभी भिक्षु जाते थे, सुबह सुबह निकल जाते थे। वो 10 बजते बजते वो अपनी चर्चा रखने के बाद दोपहर से पहले पहले वापिस आते थे। और चारों दिशा में जाते थे, जिस गांव में जाते थे चारों दिशाओं में जाने के बाद अब उस समाज के नस नस की बातें पता हो जाती थी। वो आते थे, वो तथागत बुद्ध को ऐसा नहीं होता था कि वो खाना लेने जाते थे, बस खाना लेके आ गए और खाना ले जाने के बाद बस खा पी करके वो हो गया, ऐसा नहीं था। उसमें वो सारे सुख दुख जो समाज के सुन के आते थे, वो सुख दुख का फिर उसमें एक संगोष्ठी होती थी, उसमें चर्चा होता था, विमर्श होता था, इसका उपाय क्या है। समर संघी का भी यही कहना चाहिए कि कर्तव्य है, परिकर्तव्य है और ड्यूटी है। वो मॉरल ड्यूटी भी है, सांघिक ड्यूटी भी है, प्रिंसिपल कहना चाहिए कि ड्यूटी है। तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि वो हमारी एक सांघिक अकाउंटेबिलिटी है, जिसको हमें बिल्कुल सार्फ और इंटेलेक्चुअल तरीके से संघ को कहीं हानि ना हो ऐसा प्ले करना चाहिए। तो यदि कहीं ऐसा है, आपको कहीं संघिक कोई संघी कोई दूसरे संघी से चर्चा कर रहा है, कोई समस्या है, तो आप वो शंका को मिटाने के लिए आप संघ में आइए, जुड़िए, चर्चा कीजिए। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई संगी हमारा बिजी होगा, तो ऐसा नहीं कि वो बोलने के लिए ही बस आता है या जुड़ने के लिए आता है। कभी परिस्थितियां किसी व्यक्ति के साथ विपरीत भी हो सकती है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, दूसरे की दृष्टिकोण से भी समझना पड़ेगा। संघ जो है यही तो कहता है कि संघ में यदि 1000 पीपल है, हम अभी जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम जुड़े हुए हैं 158, तो यदि हम लोग 158 लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बात पर 158 तरीके से, दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से, परसेप्शन से, दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, बजाय कि मैं एक व्यक्ति बात बोला, हो सकता है मेरी बात कहीं कुछ खराब निकल गई हो, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति कोई उसमें पॉजिटिव तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्टिव और तरीके से उसको संघ को बढ़ाने के लिए सोच ले। हो सकता है किसी व्यक्ति को डिसकंस्ट्रक्टिव तरीके से सोच ले उसको। तो ये जो चीज है ना, व्यक्ति के ऊपर एक इंडिविजुअल फॉर्म में हो सकती है, लेकिन जब हम संघ में आते हैं, हम ब्यूटी ये है संघ की, हम जब एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं संघ में, तो वो सारी चीजें व्यक्ति अलग अलग डायमेंशन से जब व्यक्ति रिफ्लेक्ट करता है, बात रखता है, तो वो क्लियर हो जाती है, वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो धूल जो होता है शीशे से एकदम मिट जाता है। तो ये संघ में पारदर्शिता है। अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति यदि पैसा लगा दिया संघ में तो वो संघ को खरीद लिया। ये तो नॉनसेंस वाली बात है, संघ को कभी नहीं खरीदा जा सकता। ना कोई कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे भाषण दे करके संघ को खरीद सकता है या अपना कॉपीराइट बना सकता है, या संघ का ऐसा कहना चाहिए कि कहना चाहिए कि जैसे हाथी के ऊपर बैठ गया और बस योग उसको क्या बोलते हैं कि ले करके उसको हाथी को कि चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, ऐसा नहीं। वो संघ संघ किसी एक व्यक्ति के हाँकने से नहीं चलने वाला। संघ की प्रकृति होती है जिस तरीके का कि एक जो है ना बूंद तय नहीं कर सकता कि नदी किधर जाएगी, किस धारा में जाएगी। वो जब पानी नदी में आता है तो वो सभी पानी एक साथ, एक प्रकृति है कैसे वो बहेगा, उस प्रकार से संघ की भी एक प्रकृति है। और संघ की प्रकृति तो शायद इतने समय से संघ हमारा जूम मीटिंग जो चल रही है, और इतने जूम मीटिंग चलने के बाद तो अब तक तो हमारे पुराने संघियों को तो एटलीस्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए। यदि पुराने संघियों की तरफ से ये सवाल आए, कभी इस तरह सुनने को मिले, तो मन को आहत पहुंचता है। संघ को हानि नहीं होगी, आप सोचते रहो कितना भी सोचो, क्योंकि संघ जो है ना
उसमें व्यक्ति भले ही ना कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन ऑफलाइन कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा समन संगी, हाँ समन संगी ये कर रहे हैं। हाँ कोई बोलेगा अरे समन संगी, आप एक आध लोग ऐसे बोले अरे वो तो उपासक जी बड़े अच्छे थे, वो तो फला व्यक्ति अच्छे थे, जब से समन संग में पहुंच गए चंदा नहीं दे रहा, ही इज वेरी बैड मैन। ऐसा भी सवाल आ रहे हैं। अरे भाई वो व्यक्ति जो है अभी तक जो एनर्जी था वो एक डाइवर्टेड एनर्जी फॉर्म में काम कर रहा था, एकल एकल अलग अलग ऊर्जा में नष्ट कर रहा था, अलग अलग जगह काम कर रहा था, अलग अलग टाइम दे रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रलाइज फॉर्म में दे रहा है, एक जगह दे रहा है। यदि संघ बड़ा होगा, हमारा संघ फैलेगा, संघ जितना विस्तार होगा, तो हमारा ये कहना चाहिए कि जो व्यक्ति के अंदर जो ये खोपड़ी है ना, ये जो ब्रेन है, ये पूरा संघ के तरीके से चलती है। और इसके संघ के अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो ब्रेन को ऑपरेट कर सके। और यदि ब्रेन को ऑपरेट भी करेगा तो वो ब्रेन ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, वो स्ट्रोक का शिकार होगा। ये जो है, ये चीजें कैसे आती हैं, क्योंकि वो जितना ही एकलवाद होगा उतना ही स्ट्रेस आएगा। और संघ में जब रहता है तो उसको प्लेजर फील होता है। ब्रेन इंटॉक्सिकेंट होने के बजाय उसके अंदर पॉजिटिव इंटॉक्सिकेंट, उसमें एनर्जी फॉर्म्स आती है, और वो पॉजिटिव जो चीजें उसके अंदर बॉडी में एनर्जी कहना चाहिए रिएक्ट करती है, और सारे सिग्नल जो स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, और उसको हैप्पीनेस उसका इंडेक्स ब्रेन का बढ़ता है। तो ये चीजें हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जहाँ नई जगह है तो नए मॉन्क को जाना पड़ेगा, एक साथी समर संगी को नई जगह में जाना पड़ेगा। श्रीलंका में महेंद्र जाएंगे तो अब कोई बोले कि नहीं अकल व्यक्ति पहुंच गया और वहां संघ संघ को लेके जा रहा है या बौद्ध धर्म को लेके जा रहा है, जैसे गए, ऐसा ही हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, तो वहां आपको एक व्यक्ति दिखेगा, लेकिन वाकई एक व्यक्ति वहां पर नहीं है, वो पूरा संघ है। जैसे वो व्यक्ति जाएगा, वो अपना विचार, अपना प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जैसे वो बताएगा, सेटअप करेगा, इंस्टॉल करेगा, एस्टेब्लिश करेगा वहां पर, तो वहां के लोगों को समझ जाएगा। तो मैं यही बात कहूंगा कि संघ को समझने की जरूरत है। और जो ये बात है, ये इससे जो वर्चस्व है, वर्चस्व एक ऐसा शब्द है कि जिससे बचना चाहिए, खुद के लिए भी। क्योंकि हम परिवार में भी खुद वर्चस्व की जब बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम यदि 10 समर संघी को अपने गांव से लेके गए और वहां समय ना दिए, तो उनको लगेगा देखो अपने वर्चस्व के लिए सबसे मिल रहा है, लेकिन हमें तो मिलवा भी नहीं रहा है। ऐसा उनके अंदर धारणा हो सकती है, मल्टीपल टाइप की धारणा हो सकती है। लेकिन ये धारणा से अभी निकलना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें क्यों को ज्यादा समझना चाहिए। तो ये एक टेक्निक्स है जो उनके लिए भी बहुत हितकारी है। हमारा ऐसा कहना चाहिए साफ शब्दों में कि हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी है, उसमें सबसे ज्यादा संघ में जुड़ने से इजाफा हो रहा है। मतलब कहना चाहिए एडवांसमेंट, जो थिंकिंग इंस्टीट्यूशनल जो कहना चाहिए कि जो ब्रेन को डेवलपमेंट करने में जो चाहिए एलिमेंट्स, वो सबसे ज्यादा संघ से मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले तो संघ को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए कि संघ हमारे हित के लिए, कोई यदि दुनिया में ऐसी कोई चीज सोची जा रही है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, समणों के लिए, तो वो सिर्फ समर संघ है। समर संघ के अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। और समर संघ से सबसे बड़ी जो चीज आई है, मैंने देखा कि मैंने कई ऐसे फ्रेंड्स को देखा जो डिप्रेशन में थे, संघ में आने के बाद उनका डिप्रेशन रिलीज हो गया। बहुत मुझे वो 4-5 बार फोन करते थे, मैं समर संघ में जोड़ दिया। वो समर संघ की जरूरी नहीं कि वो मीटिंग में जुड़े, वीडियो देख ले, अरे सर हम तो बड़ा ही खुश हैं आज के डेट में, बहुत हम हैप्पीनेस है। एक चीज और इसमें आ रही है समर संघ में, व्यक्ति को वो कौन सी बात थी कि जो समर संघ में है, कुछ साथी है, वो सबसे ज्यादा ये था कि अरे हमारा समाज में मार डालेंगे, हमें ये कर देंगे, हमें, क्योंकि वो ना सिमुलेटर, वो ब्रेन में एक कमरे में बिठा करके एक मीटिंग दे दिए, एक कैडर दे दिए, एक कैंप दे दिए, उनको इतना प्रेशराइज्ड कर दिया, प्रेस्ड कर दिया ब्रेन को, कि बाहर सोसाइटी में निकला, अरे अब तो हमारे साथ ये हो सकता है, अब हम पे ये ठीक नहीं है, डेंजरस थॉट है। वो छुप छुप के बात करेगा, कान में लग लग के बात करेगा, अरे पता है आज एक आपको खुशखबरी बता रहा हूँ, ऐसा करके बात करेगा। लेकिन जब समन संघ में आया ना, वो सारी चीजें ओपन है। जैसे कि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म ओपन में हुआ, और एक साल वृक्ष के नीचे हुआ, और ज्ञान भी उपलब्ध वृक्ष के नीचे हुआ,
और उनका उपदेश भी, जो शिक्षाएं थी, वृक्ष के नीचे दिए, खुले में दिए। और उनका परिनिर्माण भी वैसे साल वृक्ष के नीचे हुआ। और तो आज भी यदि देखा जाए तो वो पूरा, एक कहना चाहिए ट्रांसीडेंटल एनर्जी जो है ना, एक ओपन नेचुरल प्लेस पर हो रही है। तो हमें इतना ब्रेन को इतना क्यों स्ट्रेस देना है? ये जो चीजें हैं ना, संघ से बहुत चीजें, मौलिक चीजें मिलती हैं। और उसको चिंतन करने से, अकेला चिंतन को वो यदि सोचेगा, एकलवाद से सोचेगा कि मुझे संघ से धन मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो ये इस तरीके से यदि वो लालच भाव से देखेगा, तो जरूर उसको वो यही दिखेगा, लगेगा कि मैं जो है ना, एकल वर्चस्व जो है उसके अंदर फील होगा, क्योंकि उसके अंदर लालच है कि मुझे कुछ नहीं मिला। अरे संघ में आप जब समर्पित भाव से देंगे ना, आप पैसा भी कुछ करेंगे, कुछ भी खर्च करेंगे, समय भी देंगे ना, आपको ऐसा लगेगा, वास्ट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा सबसे रिलैक्स फीलिंग मिलेंगी। तो ये जो चीजें हैं, यदि मैं समराइज तरीके से बोलूं, तो 10 जो प्रिंसिपल हैं समन संघ के, उसको यदि वो मन में जब भी ऐसा लगे कि यहाँ एकलवाद है, तो वो 10 प्रिंसिपल एक बार पढ़ लेना चाहिए। और यदि 10 प्रिंसिपल पढ़ लिए, तो उसकी जो मन में जो भावनाएं उठती है ना, उन्माद उठता है एकलवाद का, वो उन्माद तिरोहित हो जाएगी, वो बैठ जाएगी, मन में शांत हो जाएगा, मन एकदम स्थिर हो जाएगा, और साफ चीजें दिखने लगेंगी। तो ये संघ में गड़बड़ी नहीं है। मैं संघ के गोल्डन रूल को मैं याद करूं तो मैं 2020 में जुलाई में मैं हमारा झोपड़ी है घर, वो चू रहा था उस समय। हम सुधीर राज सर के वीडियो में देख रहा था, पढ़ रहा फेसबुक में एक। अच्छा, मुझे रात को गोल्डन रूल वो पढ़ा, मैं क्लिक कर रहा था, मैं लिखा, मैं यकीन नहीं करेंगे, एक मैं डायरी का मेरा छोटा सा कागज था, इतना था, उसमें मैं नोट कर रहा था। अच्छा, मुझे हिंदी में वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि ये प्रिंसिपल इसका क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा एक एकेडमिक जो रीडिंग्स थी पूरे इंग्लिश में थी। फिर मैं उसको इंग्लिश में किया, मैंने कहा इतनी ये गजब चीज, ये गोल्डन रूल। और आप इनलाइटन माइंड के लिए आप एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो आप उसको, हम देख रहे थे गोल्डन रूल को, तो मैं कहा ये तो इससे अच्छी बेस्ट चीज तो हो ही नहीं सकती, ये समस्या है। और इस समस्या से यदि व्यक्ति को निकाल दिया जाए, तो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो आज जो चीजें हैं, मैंने देखा कि जिस आदमी को 20 साल तक मैंने ठीक नहीं कहना चाहिए कि नहीं कर पाया, मैं ऐसा बोलूं तो मैं फेलियर था, 20 साल के बाद उसको मैंने परिवर्तन देखा उसके जीवन में। वो बहुत करीब से देखा, और बाकी तो मैं नहीं कह सकता किसी के अनुभव में, लेकिन मैंने परिवर्तन देखा। जो आचरण, जो व्यक्ति ऐसा था कि नहीं, उसका एक कहना चाहिए रूडनेस जो नेचर था, कुछ भी बोल देना, कुछ भी बक देना, कुछ भी कह देना, ऐसे लोगों को मैं साथ में देखा। लेकिन जब हमने संघ को बताया, तो उनमें थोड़ा सा शिथिलता आई, नरमता आई, करुणा मैत्री जागी। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान तथागत बुद्ध के जो 3 प्रिंसिपल है कि करुणा मैत्री प्रज्ञा, यदि इस चीज को लेके जाए, ये यूनिवर्सल चीज है। तो व्यक्ति, आप दुनिया में कहीं भी लेके चले जाइए, किसी भी जगह लेके जाइए, तो ये व्यक्ति को हर चीज, जीव निर्जीव सभी पशु पक्षी के लिए भी काम आने वाली है। तो जब उनके लिए काम में आने वाली है, तो ये तो पूरा सांघिक सिस्टम है। तो हमें यदि संविधान को समझना है, घर घर संविधान को समझाना है, तो ये समन संघ को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो समन संघ को समझ लिया, वो संविधान को समझ लिया। क्योंकि जो संविधान, जो संघ में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए कि एक एक प्रश्न का जो उत्तर देने में भी जो एक्शन रिएक्शन जो चीजें हैं, वो भी पूरा डायलॉग डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उसमें डेमोक्रेटिक मूल्य हैं, और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा जा सकता है इसी संघ के कहना चाहिए गतिविधि के द्वारा। और यदि इसको समझ लिए, तो हम संसद में हमें काम करने में, एक शासन को चलाने में, और शासन का मतलब ही होता है शिक्षा। तो यदि हम संघ की शिक्षा को समझ लिए, तो हम, धम्म मतलब तो होता ही है कहना चाहिए कि नीति। तो हम यदि उस शिक्षाओं को समझ लिया, शासन की शिक्षाओं को समझ लिया, तो हमें हमारी नीतियां जो होंगी, वो हर जगह अच्छी होंगी, दुरुस्त होंगी। और मैं लगता है बहुत समय ले लिया, तो अ, यदि बहुत समय ले लिया और कहीं कुछ वक्तव्य में मैं कहीं मेरी त्रुटि रह गई,
और कुछ हो सकता है शब्द, और किसी को यदि मन को कहना चाहिए कि आहत हुआ भावनाओं को, क्योंकि संघ में ऐसा आज का हमारा शीर्षक भी था, और ऐसा संघ में कुछ लोगों के मन को देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा दुखी हुआ कि ऐसा संघ के बारे में ठीक से समझना चाहिए। इनको मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि भगवान तथागत बुद्ध ने बोला है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आप उत्तर देना ठीक नहीं होता, वक्त के साथ वो दुरुस्त हो जाते हैं, वो उनके उत्तर मिल जाते हैं स्वतः। तो संघ ऐसा है कि जो वक्त के साथ वो समझता जाएगा और उसके पारदर्शिता आती जाएगी, और उसमें संघ में जो है तो बहुत ही कहना चाहिए कि वो जितना बार चाहे तो 10 गोल्डन रूल को जब भी उसके मन में शंका आए तो वो हीरे की तरह, वो सोना की तरह आग में डाल करके चेक करे, वो बार बार ये दोहराए, तो उसको दूर हो जाएगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, और संघ में मेरा समर्पण का भाव ही 10 गोल्डन रूल है। मैं ये भी बता दूं, 10 गोल्डन रूल मैं जब भी व्यक्ति को नहीं देखता, जैसे मैं संविधान में कोई लाख बुराई बोले, लेकिन संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए ना आखिरी में, तो जब भी आपको संविधान की बुराइयां लगे ना, तो आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, और प्रस्तावना में आप 3 तरीके से पढ़िए। कि पहले यदि देखा जाए तो जो शब्द मिलता है कि लिबर्टी, तो पहले तो आप काया से लिबर्ट होना चाहिए, और फिर इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि आप कहाँ थॉट्स में आप फंसे हुए हैं एकलवाद में, उस तरीके से आप समझेंगे। फिर वही आएगा जो हमारा आता है कि इक्वलिटी, तो इक्वलिटी संघ में जो हमें संघ देता है, वाकई जो मूल्य है संविधान के, वो हमारा समन संघ सिखा रहा है। इक्वलिटी पूरा दिखा रहा है कि कैसे आपको एक साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए एक साथ, है ना, बड़े छोटे का नहीं कि तुम बड़े सर्विस में थे, कि बड़े तुम इसमें थे, कि बड़े पद में थे। और जो ऐसा सोच रखते थे वो चले भी गए, वो टिक नहीं पाएंगे संघ में। उससे हमें ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। हमें भी बहुत बोले कि देखो संघ ऐसा है वैसा है, हम कंक्लूड कभी करें नहीं, हम तो समझ गए आप कि वो बोलते ही तुम्हारे रहिए अंदर ना। है। एक आखिरी बात है कि जो बोलते हैं बंधुत्व, तो यदि संघ को समझ लिया तो बंधुत्व जो है ना, मैत्री, वो उनके लिए भी रहेगा। वो जो आज एकलवाद सोच रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी अच्छा ही सोचते हैं, हम नकारात्मक कभी नहीं सोचते। ये बंधुत्व भावना है, और ये संघ जो है मैत्री हमें सिखाता है, तो यह मैत्री उनके साथ भी है, कंपैशनेट। और कहीं वक्तव्य में मेरे त्रुटि रह गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।